गया है। रितिका, बिस्किट बन रहे हैं वहां पर? बिल्कुल 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 किशोर, यहाँ पर देखिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। गरम गरम चाय यहाँ पर आ चुकी है और स्पेशली मीडिया लोगों का तो ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर लाइव पे थे। बिस्किट नमकीन देखिए सभी के हाथों में, और यहाँ पर ये चाय हर किसी के हाथों में देते हुए, ग्लास थमाते हुए, चाहे सुरक्षा के अधिकारी हो, चाहे मतदाता हो, चाहे हम लोग हो जो कि सुबह 6 बजे से लगातार हर एक छोटी और तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये साहब है, ये साहब है जो कि सुबह से ही इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और रितिका, आपने हर मतदाता से पूछ रहे हैं कि कोई कमी। जी 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 किशोर बताइए। आपने बिस्किट का पैकेट लिया नहीं, कोई खास वजह? बिस्किट का पैकेट देखिए किशोर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि चाय मेरे हाथ में नहीं थी। अब बिस्किट का मजा तो तभी आता है जब डिप करके आप बिस्किट खाएं, तो चाय मैंने मंगवाई है कम मीठे की, तो इस वजह से मैंने बिस्किट का पैकेट अभी नहीं लिया है। लेकिन अभी फिलहाल आप कम मीठे की चाय पीजिए। उधर पूरे मीठे का गन्ना चूस रहे हैं उधर अरुण सिंह साहब दिख रहे हैं हमें। अरुण, उधर कम मीठे की चाय चल रही है। किशोर ये गन्ना इतना मीठा है, अरसे बाद मिला है क्योंकि गांव हम लोग भी कम जा पाते हैं। गांव में पहले बचपन में इस तरह के गन्ने हम लोग वहां तो चूसना कहते हैं इसको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाना कहते हैं। गन्ना खाया जाता है, हमारे यहाँ तो गन्ने का रस लिया जाता है। तो ये जो रस है गन्ने का, देखा आपने, एक बार में ही मैंने इसको पूरा साफ कर दिया। शहर में जो लोग क्रंचीनेस की बात करते हैं, जूसी कहते हैं, ये सब कुछ है इस गन्ने में। एक गन्ना अर्थव्यवस्था है इस पूरे इलाके की। जी हाँ, उधर चाय रितिका के पास कम मीठे की चाय पहुंच चुकी है। कुछ ठंड कम हुई रितिका? बिल्कुल किशोर, कम मीठे की चाय हो चुकी है। मास्क मैंने नीचे किया और ये साहब मुझे बार बार बिस्किट नमकीन दिए जा रहे हैं कि आप जरूर खाइए, सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर हर कोई एक टी ब्रेक लेता हुआ, क्योंकि कुछ ही देर में देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि संदीप सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मताधिकार उनका होगा। निकल चुके हैं। चलिए मैं दानिश अली के पास चलता हूँ। दानिश अली साहब बीएसपी सांसद हैं, वो पीएम के इंटरव्यू पे कुछ बोलते हुए। इतना भी दिमाग पे चढ़ा लीजिए, एक लेवल तक काम करेगा वो। अब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनके ट्वीट देखिए आप। लोग समझ गए हैं कि इनके पास कुछ नहीं है पिछले 5 साल का बताने के लिए, सिर्फ बीएसपी के दानिश अली साहब सीएम योगी पर बात करते हुए। फिर चलते हैं नोएडा प्रीति के पास। प्रीति, आपके पास चाय बिस्किट गन्ना कुछ नहीं पहुंचा? किशोर, यही मैं सोच रही थी। और देखिए किशोर, मैं नोएडा में ही हूँ, हमारे दफ्तर से ज्यादा दूर नहीं है। आप चाहें तो कुछ भिजवा भी सकते हैं, तो हम वो भी खा पी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको भिजवाना पड़ेगा, अब आप ये सोच लीजिएगा। लेकिन तस्वीर देखिए, ये पूरा परिवार वोट कास्ट करके यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसमें आधी आबादी भी है और वो भी लोग हैं जो महत्वपूर्ण राजनीति में दिलचस्पी रखने के साथ साथ। देखिए जबरदस्त तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप। मैं आधी आबादी से शुरुआत करूंगी। जरा बताइए, आप वोट कास्ट करके आई हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे उसके हैं आपके सेफ्टी के। हाँ, बस मेनली सेफ्टी, और बाकी जो काम किया है वो अच्छा ही किया है। आपका क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट पे आपने वोट किया है? एग्जैक्टली। पार्टी या फिर कैंडिडेट? पार्टी। आपने क्या सोच के वोट किया है? सही पार्टी आनी चाहिए, अच्छी। आपके मुद्दे क्या हैं? We are living in an urban area, so we can see the development out here and security in this area, plus all the facilities which the government is providing. The present Vidayak who is providing us, so we will. अमूमन ऐसा होता है कि परिवार में जो पुरुष सोचते हैं वही महिलाएं भी सोचती हैं, ऐसा है क्या यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। We are independent women. देख लीजिए, आप लोगों ने कहीं और वोट किया, इन लोगों ने कहीं और वोट, तो फिर आप लोगों का ही वोट डिवाइड हो जाएगा। नहीं, वोट डिवाइड नहीं होगा। सबने सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर वोट दिया है और जो भी सरकार आती है समय समय पर विकास कराती है, लेकिन हमारी पिछली सरकार ने बहुत विकास करा है और हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका मुद्दा क्या है? मैम, बोथ स्टेट वाइज एज वेल एज नेशनल, राइट? आई मीन, मेरे लिए डेवलपमेंट डेफिनेटली एक मुद्दा है, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का जो कंडीशन है। पर ओवरऑल मैं वोट करता हूँ, मैं अपने देश का ओवरऑल सिनेरियो भी देखता हूँ कि कहाँ मेरा देश किन हाथों में जा रहा है। प्रीति, स्टूडियो से ऑर्डर हो चुका है। अब देखते हैं आप तक कितनी देर में चाय पहुंचती है। मैं भी स्टूडियो में कैद हूं, अभी तो नहीं निकल सकता हूं। मुझे भी तो ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक का भी वक्त नहीं है। तो स्टूडियो से मैंने पीसीआर में बोल दिया है कि आप तक चाय पहुंचाई जाए। ज्यादा दूर नहीं है आप, लेकिन आप तक चाय पहुंचेगी। उधर बुलंदशहर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। बुलंदशहर से अनिल शर्मा जी शायद वोट देने गए हैं, वो तस्वीरें देख लेते हैं।
मंत्री 9 हैं जिनके जो इस बार इस फेज में जो चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें अनिल शर्मा जी भी हैं जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं, शिकारपुर सीट से बुलंदशहर की। वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ में। उधर मथुरा में आप देख रहे हैं श्रीकांत शर्मा जी वोट देके निकल चुके हैं, अब लोगों के बीच हैं। इधर रवि हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। जी रवि। किशोर, मुजफ्फरनगर के हर पोलिंग बूथ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वीआईपी लोग हैं, आम लोग हैं, मुस्लिम महिला हैं, हर एक से हम बातचीत कर रहे हैं, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं आ गया हूँ मालवीय इंटर कॉलेज। योगी सरकार में राज्य मंत्री रहे कपिल वर्मा यहीं पे आज वोट डालेंगे और इनके साथ हम बातचीत करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रदेश को जो नेतृत्व मिला हुआ है वो बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति का मिला हुआ, योग्य आदमी का, त्यागी आदमी का, जो ईमानदार है, कर्मठ है, उसके से प्रभावित होकर हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, विकास के लिए वोट जी हाँ, राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से राज्य मंत्री हैं जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर मौजूद है रवि ठाकुर। और उधर अतरौली सीट जहां पर रितिका खड़ी है, अतरौली अलीगढ़ की, उनके साथ कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। फिर चलते हैं रितिका के पास। जी रितिका। बिल्कुल किशोर, देखिए जब सुबह की हमने कतारें दिखाई थी मतदाताओं की तो सबसे पहले महिलाएं वहां पर पहुंची थी और तकरीबन महिलाओं ने अपना वोट दे दिया, लेकिन कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने घर का कामकाज पहले संभाला और अब वोट देने पहुंची हैं। क्या चल रहा है दिमाग में, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे आप? देना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी जीते हमारे गांव का विकास करे। महिलाओं के लिए कुछ किया? महिलाओं के लिए कुछ भी यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी काम नहीं है महिलाओं के लिए। और जेंट्स के लिए भी कोई रोजगार नहीं है, जेंट्स को भी काम करने बाहर जाना पड़ता है। यानी कि रोजगार के अवसर नहीं है। रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पे, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। औरतों को मतलब खेत वेत काटने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से इनका रोजी का काम चलता है, घर में बड़ी परेशानी रहती है। अम्मा क्या परेशानी है? हमें तो कछु ना कोई कमाने वाला नहीं, हमारा कोई कमाइया ना है। रितिका, अनिल शर्मा जी को सुनते हैं, वन मंत्री हैं शिकारपुर बुलंदशहर से, वो उम्मीदवार भी हैं, वो बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी। काम किया किसान के लिए, भाजपा ने बिल आधा कर दिया, सारे फीडर्स को देखो अलग अलग किया, ट्यूबवेल का अलग है और हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, इनकी लाइट्स का अलग है, बच्चों को ना सुविधा हो, बिल आधा कर दिया, फर्टिलाइजर तुरंत मिलता है, बिजली पर्याप्त है, गेहूं गन्ना आलू की फसल के लिए बिजली पर्याप्त है, बिजली अब जनरेटर की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। आलू की बात करें अनिल शर्मा जी, आलू भी इस इलाके में काफी होता है, आलू गन्ने की बात लगातार की जाती है, आलू भी इस इलाके में काफी होता है और आलू के किसानों का इस इलाके में खाद का बड़ा मुद्दा हुआ था इस बार कि खाद जो है वो क्योंकि कोरोना काल में डीएपी खाद की शॉर्टेज हो गई थी तो वो उनके लिए एक मुद्दा बन गया था। इस पूरे इलाके में 11 जिलों में आज वोटिंग हो रही है, 58 सीटें हैं, 58 के 58 सीटों से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। ये गन्ना बेल्ट है, ये आलू बेल्ट है, इसको जाट बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि जाट समुदाय का भी काफी प्रभाव है इस पूरे इलाके में। लेकिन ये चीज जो लोगों के जहन से उतर रही है, लोगों को शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा कि 58 में 53 सीटें तो पिछली बार बीजेपी ने यहां जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पर 30 सीटों पर बीएसपी रही थी। तो आप समझ लीजिए इस इलाके में बीएसपी को आप बिल्कुल भी माइनस नहीं कर सकते। हां, ये जरूर शोर है, ये जरूर माना जा रहा है विश्लेषकों द्वारा कि मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के बीच है, लेकिन पिछली बार इस इलाके में दूसरे नंबर पर